बंद करो, क्यों बंद करो? समझ लो मैं कोरा बोलते तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स किचन। इससे पहले आप सभी ने हाजी सिकंदर मुल्ला जी से गुफ्तगू की मैंने, और आपने उस सभी पे आपके राय कमेंट्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का। लेकिन अब वक्त हो चला है उनके कबूतर देखने का। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम इनसे और वापस से बात करते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस छत पे मुझ जैसे गरीब इंसान को इन्वाइट किया और आपके कबूतर दिखाने का मौका दिया। सारी आवाम आपके कबूतर देखने वाली है, पूरी दुनिया आपके कबूतर देखने वाली है। तो सबसे पहले पूरी दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से कबूतरबाजी करना चाहिए? आज के लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत जनरेशन है, बहुत क्विक रिजल्ट चाह रही है। 20 रुपए के पेट्रोल में 100 किलोमीटर घूमने के सपने देखने वाले लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये जो है हमारी तीसरी कौम है, तीसरी पीढ़ी बोली। तो ईमानदारी से हमने आज तक खेला है, आज तक ईमानदारी से जीते हैं। कोई 2 नंबर हमने नहीं किया। क्या कौन अभी छोटा बच्चा कौन सा पंचान दे, उसका बराबर हम उसके सामने उड़ा दे। बाद में जो राउंड निकालने वाले माइकल साहब, रंजीत, ये बहुत अच्छे हैं। तो बहुत से निकाले हुए लगा तो बहुत अच्छा देता है रिपोर्ट इनको। तो ये पंछी, ये रेस जो है एक शेर में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जी, बहुत आपके शेर बहुत मशहूर है, मैंने सुने हैं अभी इससे पहले भी। ये तो पंछियों की रेस है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। कितने देर रहेगा कबूतर आसमान में, कोई बतला नहीं सकता। झूठ का सहारा लेकर खुद के दिल को बहला नहीं सकता, और चीटिंग करके कोई नंबर 1 कहला नहीं सकता। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चीटिंग करके कोई नंबर 1 कहला नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने के लोग थे, जैसे कि मैं मेरे पिताजी का उदाहरण देता हूँ कि मेरे पिताजी जब उस टाइम का दौर था, या आपका भी जब दौर था, मेरे पिताजी की भी आपकी उम्र की होगी लगभग, उस टाइम पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को घर पे ढूंढते ढूंढते आते थे। बोलते थे तुम्हारे बेटे को जो हम मिलिट्री में डालेंगे, तो लोग बोलते थे नहीं बाबा, मेरा बेटे को गोली मार देगा, मर जाएगा वो, डरते थे लोग। लेकिन उसी के बाद आज अगर उस पुलिस की पोस्ट या उस मिलिट्री की पोस्ट या कोई भी गवर्नमेंट खाते की पोस्ट, जैसे कि हम अगर
टीचर की भी अगर आपको आज पोस्ट चाहिए तो आपसे 15 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही थी, और एक टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको वो चीज़ पैसे देके लेना पड़ रही है। तो ये जो वक्त में जो बदलाव आया, आज जो नशा ये सारी चीजें करके देते हैं लोग और उससे कबूतर उड़ाते हैं, तो ये आपको बदलाव नजर आ रहा है या एक तरह का ये गलत चीज हो रही है आपको लगता है? नहीं, बेशक बदलाव आया है। ईमानदारी खेलने हुआ अभी अच्छे दिन आए हैं जी और यहाँ पर जो यहाँ टूर्नामेंट है बहुत अच्छी से चल रही है जी तो इनकी दुआ बहुत बहुत बड़ी है। जी 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 ये पैगंबर की निशानी है और ये पैगंबर निशानी तो इसी इनकी दुआओं से हम 2 वक्त हज को जाके आए क्या बात है। और 10 तारीख भी हज को जा रहे हैं और जा रहे हैं उम्रा के लिए उम्रे के लिए जा रहे हैं। उम्रा लिए। तो ईमानदारी खेलने वाले जो है उसको कोई इसका नाम हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो नशे से जो लोग जीत रहे हैं, ये एक तरह का जो बदलाव हुआ है, बदलाव जो ये कबूतरों को उड़ाने के लिए कर रहे हैं लोग, हाँ। तो ये अच्छा है या बुरा है? ये कबूतरों के लिए अत्याचार है या ये अपने आप में एक विज्ञान है? नहीं, अत्याचार है। जो कबूतर नशा जो करते हैं लोग वो अत्याचार है। हमारे हदीस में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कब्र में उसको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, कब्र में उसको जवाब देना पड़ेगा, अरे मैंने तुझे कैसे ऐसे नशा कर रहा है, तो अब कैसा किया? ये नशा उसके अल्लाह ताला से जवाब पूछेंगे, उस वक्त क्या जवाब देंगे हम? तो ऐसा नहीं, ईमानदारी से खेलो, ईमानदारी जीतो। तो जो नशा कराते हैं, आपके भाग में नशे की मतलब जो डोपिंग जिसको बोलते हैं, वो नशा तो नहीं बोलेंगे। देखिए कैसा है कि अगर आपके ही घर में से अगर किसी को पहलवान बनाना है आपको, तो आप उतना घी नहीं खाएंगे जितना वो घी खाएंगे, जितनी बादाम वो खाएंगे आप उतनी नहीं खाएंगे, जितनी कसरत वो करेंगे उतनी नहीं करेंगे। तो वो घी और बादाम और जो सारी चीज़ें हम उनको खिला रहे हैं, ग़िज़ा लोग हम उनको एक्स्ट्रा जो प्रोटीन जो दे रहे हैं, तो ये कोई डोपिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे उस चीज़ को ठुकराया जा रहा है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार वो एक तरह का नशा है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जाएं, हम दूसरी तरफ जाएं, दिल्ली या कलकत्ता इस तरफ, तो वहाँ पे डोपिंग करके कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो डोपिंग हम लोग कर रहे हैं ये खराब नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कोई कबूतर ज़ाया नहीं हो रहा है। बस जो लोगों को डोपिंग की समझ नहीं है, जो नशे कराने की समझ नहीं है, वो गलत तरीके से नशा करा के अपने कबूतर गिरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप तो अभी हम उम्र ही होंगे मेरे, तो ये एक विज्ञान ने जो एक डोपिंग नाम का एक ये चमत्कार बोलेंगे इसको या एक जहर बोलेंगे आप? नहीं, जो खुराक है, खुराक डालने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो डोपिंग है, नशा है, जो गोली जो डालते हैं यानी मेडिसिन, ये बहुत बुरी है। हमने उससे कबूतर मरे हुए देखे लोगों के। जी 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 और उससे खिलाफ है उनकी बात से। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे साहब? देखो भाई, ये जो नशीली चीज़ के बारे में जो सबसे पहले फरमाया आपने, जी तो इस्लाम के अंदर नशीली चीज़ को पहले दाखिला नहीं है। जी 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 और जैसा आपने फरमाया कि अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाले तो जो एवरेज के बारे में जो निकलता है, जो गाड़ी जोर से भागती है, ये करते हैं। लेकिन हमारे वाली साहब ने बोले कि चौथी पीढ़ी से इस कबूतरबाजी के अंदर है, लेकिन आज तक कोई भी नशीली चीज़ नहीं डाल के हमने उड़ा के दिखाई सही। और सबसे पहले ये मेहनत जो करे हैं, इसके कुछ जो पहले सबसे यहाँ पर जब ये दवाई का जोश महाराष्ट्र के अंदर आया, सबसे पहले ये रंजीत पाटिल महाराष्ट्र कबूतर केसरी की जो इनके संस्थापक है माइकल भाई, इन लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे लोग ये कर रहे हैं, तो इसको आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले इन्हें चुना हम लोगों को। जी, तो कहाँ पे कबूतर फंक्शन होते थे उस जगह पर जाने का हम लोगों को बताते हैं, नहीं कबूतर के अंदर जो नैसर्गिक जो अंदर उससे जो नेचुरल खेल है वही होना चाहिए। कोई चीज़ को अगर ज़बरदस्ती डाले और उसे उड़ बोल रहा है तो उसकी ताकत की तरफ से नहीं, ये मनमानी चल रही लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये हुई कि जैसा ही आमदनी, जैसा ही प्राइस बढ़ते गए, लोगों के ख्याल बढ़ते गए। जी जी तो जी, ये बात नहीं जीतने होनी की चाहिए। होड़ लगी। हाँ, होड़ लगी। ट्रॉफी कमाने के नाम चक्कर में लोग कबूतर को उसके ऊपर अत्याचार, यानी कबूतर को बहुत जुल्म, यानी एक कबूतर, जैसे बोले हमारे भाई ने कि कबूतर को अगर वो गोली डालेंगे तो कुछ कबूतरों को हम देखें 6 कबूतर लोगों के जो उड़ाए तो राउंड में जो आए नहीं, वो 6 कबूतर कहाँ गए, कई जगह पर मर भी गए, किधर भी गए, उनका पता भी लगा नहीं। तो वो ऐसे नहीं है। जो खेल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, अब ये सबसे पहला जो हमारा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम रेस निकालने वाले लोगों का, क्योंकि हमारे अंदर जो यहाँ पर रेस का जब ये बदलाव लाने की कोशिश हुई हमारे महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, तो इन लोगों ने एक नियम रूल्स बनाया। क्या रूल्स बनाया कि अव्वल के दिन दोपहर 2 बजे ये लोग यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद उनके सामने जो कुछ तुम्हारे पंछियों को डालने की खुराक है, जो समझो अनाज जो है, जैसा करड़ा बोलो, शाड़ो बोलो, गेहूं, जो कुछ डालना है उनके सामने डालना पड़ता है। पानी वगैरह भी उनको दिखा के सब डालना पड़ता है। और उसके बाद में जो है वो एक लॉक लगाते हैं, यानी सील लगाते हैं, पेटी को सील करते हैं। पेटी को सील करते हैं। इसके वजह से कि नहीं, कोई भी कितना भी चालाक कबूतर हो,
तो उससे कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सुबह 6 बजे रिटर्न वो लोग आकर यहाँ पर सील निकाल कर ये तमाम देखते हैं, यानी ये पूरी निगरानी में इनकी पीटी अव्वल के दिन से रहती है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी कल के इंटरव्यू की हम लोग बात करें तो यहाँ पे यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो करने के बावजूद भी यहाँ पे डोपिंग होती है। हो रहे थे। आपको लगता है कि होती है डोपिंग यहाँ पे? वो उतना सब कुछ स्ट्रिक्ट करने के बाद भी होती है डोपिंग? सील में नहीं होगी, सील में नहीं होगी, लेकिन सील के पहले अभी आपको पता है कि ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज है लोगों के पास, जो आप आज गोली खिला रहे हो उसका असर 2 दिन बाद होता है। आपको पता है ऐसा है? ऐसा तो हमारे इधर तो नहीं है। आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? नहीं उस टाइम क्या है हम लोग यहाँ कि अल्लाह ताला को मुंह दिखाने में एक बैल सही बोले ना। देखिए मैं आपको मैं आपसे मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ कि अगर अल्लाह से डरने वाले बंदे अगर भारत या किसी भी कंट्री में होते तो आपको लगता है कि यहाँ पे इतने जुल्म अत्याचार, आए दिन मर्डर, आए दिन रेप, आए दिन चोरियां, ये सारी चीजें होती? वो सारी चीजें आप जैसे लोगों ने संभाल के रखी है, और चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनको हम गिन सकते हैं उंगलियों पे जो अच्छे या सच्चे होंगे। बाकी सारों के तो ईमान के लिए हम उनके अंदर झांक के नहीं देख सकते कि वो कैसे लोग हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि उतना डर अभी ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का किसी को रहा है। कोई डर ही नहीं है किसी तरह। अभी जैसा आप बोल लोग बिल्कुल खौफ जाया हो गए, बिल्कुल डरते ही नहीं है। जी आप बोलना चाहिए। जैसा आप बोल रहे हैं कि 2 दिन से खुराक देने के बाद जो डोपिंग हो रही है, अभी हमारे तो नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ कर तो सकते हैं। अगर हुआ तो भी ये जो कबूतर पंच वाले जो लोग हैं उनसे डिस्कशन करके उसको और कौन सा नया रूल्स ये बनाएंगे, वो भी कोशिश चलो है। जब तक रेस चलेगी तो हर वक्त इम्तिहान तो देना पड़ने वाला, हर एक कोशिश तो हमारी बरकरार रहेगी। हमें हमारा खाली तो ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो अभी जो कोशिश जो चल रहे हैं कि कर रहे हैं कि 2 दिन पहला अभी ऐसा गोली निकली है, अभी समझ में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने आपसे देखा नहीं कि 2 दिन अगर दवाई देंगे उसके बाद में असर उसकी 2 दिन बाद करेगी। लेकिन ये तो कैसे, तो कबूतर पर हमारा एक ही फलसफा है महाराष्ट्र के अंदर कि कबूतर जो भी नंबर ले, रेस में नंबर ले, वो ईमानदारी से नंबर ले। यानी कोई भी चीज़ कबूतरों को जब हम सुबह छोड़ते हैं तो उसके मनमानी से, जब जिसके अंदर ताकत है वही कबूतर आसमान में घूमता है, उतरता है। अगर हम उसको कुछ या कोई समझो नशा डाले तो आदमी को, नशा जो करने वाला आदमी रहता है और नशा करने वाला आदमी जितना रहता है उसके बाद में अगर कहीं जहन देकर तो उसकी जो लाइफ बढ़ती नहीं, कभी भी उसको उसके पास अंदर ये होते जाता है। बिल्कुल और अंदर से कबूतर खराब हो जाता है। उसी तरीके से वो कबूतर के अंदर ये पूरी कमियां पाई जाती है। और ये चीज़ हम तो कभी किए नहीं और उसको मानने वाले भी नहीं और इससे एक्सेप्ट भी करने वाले नहीं। फिर भी हम तमाम लोगों की तरफ से, कबूतर प्रेमी की तरफ से इसका भी डिस्कशन चालू है कि बाबा ऐसा अगर कौन आदमी अगर कबूतर पंछी वाला को कबूतरबाजी के लिए, नंबर के लिए अगर कौन ऐसा करता है तो उसे कुछ किस हिसाब से उसे टूर्नामेंट से बाहर करने का है, तो उसे कितने साल का ये पाबंदी लगाने का, तो किस तरीके से इसको अपन सब बनाने का है, यह हमारा भी डिस्कशन चालू है। और हमें भी कहा भी आपके जरिए से भी अगर ऐसा समझा तो हमें भी आप इत्तला दो। आप हमसे ज़्यादा कबूतरबाजी के लिए फिरते हैं, घूमते हैं, हर एक का हिसाब आपको ज़्यादा मालूम है। जैसा कि आपने इंटरव्यू के लिए हमारे पास आए, सबसे बड़े मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। इतनी दूर से आप हमारे गाँव के लिए आए। जी जी जी, हमारा नाम तो नहीं, लेकिन मैं उन तमाम हमारे कबूतरों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा नाम आज पूरी दुनिया के अंदर कर दिया। बहुत बढ़िया। आदमी बड़ा नहीं तो आदमी से बढ़कर कबूतर है। और हमारे जो वालिद के पहले हमारे दादा जान जो थे, तकरीबन उनसे हमारे दादा के पहले उनके वालिद के कबूतर थे। क्या बात है। हाँ, और वो उनकी वजह से वो शौक हमें पैदा हुआ। और तकरीबन उनकी भी डेट होने के बाद महाराष्ट्र के अंदर एक रिकॉर्ड बना, वो भी ये है, ये सब हजरत थे। तकरीबन 7-16 का रिकॉर्ड हमारे दादाजी का था, अभी है। और 3 कबूतर थे, 3 कबूतर आज़ान के वक्त ही उतरे थे। लेकिन देखो इस साल एक करिश्मा बोलो खुदा की, रमजान का महीना था और हमें भी मालूम न था। हम 2-4 वक्त ऐसा हमारे कबूतर को देखे कि जैसा भी हम रोज़ा छोड़ने को जाने की जब आज़ान होने की उस वक्त हमारे परिंदा, हमारा कबूतर आकर यहाँ छत पर बैठने का। ये तकरीबन 3-4 बार लोगों को ये अंदाज हुआ। अब यहाँ पर जो बाबू भाई शूट कर रहे हैं उनको मालूम है कि जब हमारे रेस में कबूतर 4 बजे ऊपर थे, 4 बजे मेरे से लेकर निकले, लेकिन आते वक्त उन्होंने खोजूर रोजा इफ्तारी का पूरा सामान लेकर आए थे, क्योंकि उनको भी पता था ये कबूतर आज़ान के बाद ही बैठने वाला है। क्या बात है। तो ये खुदा की देन है हमारे कबूतर की। और एक बात कही कि आदमी का और कबूतर का एक फलसफा जो जोड़े से रहता है, जैसा कि जो पंछी है हमारा, जो कबूतर जो उड़ा, जो महाराष्ट्र के अंदर जिसने नाम क्या है उसका, एक हमारा उस कबूतर का जो वालिद था, जो नर था, जो सुरमा नर, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने हमारे भी नाम बहुत किया। और एक आदमी का और कबूतर का एक मोहब्बती ताकत इस तरीके से होता है देखो, क्योंकि रेस के पहले दिन, बाबुल भाई, रेस के पहले दिन वो कबूतर हमारे भाई के ख्वाब में आया और वो कहता है कि
मैं दुनिया में नहीं, लेकिन तुम डरने का नहीं, मेरे बच्चे तेरी तमाम शौक पूरी करेंगे। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये सब आपके सपने में आके बोला। हाँ, ख्वाब में आके उसने बशरत दी। हाँ, और ये जो बातें होती गई ना, तो ये खुदा की कुदरत भी हमारे ऊपर बोलो को हमारे कबूतर के ऊपर दी। इसलिए जैसा अभी आजान होती तो हम ना नहीं, लेकिन यहाँ के गांव के लोग सुधा बोलते थे कि जो आए थे कबूतर शौकीन, वो पूछते थे कब उतरते, लेकिन वो तमाम लोग बोलते थे बाबा ये कबूतर आजान हो, जब आजान खुदा की सुनेगा तभी उतरेगा। क्या तो इस बात से ये चला था। तो ये खुदा का करिश्मा बोलो, और हमारे अंदर जो ईमानदारी है, अल्लाह ताला ऐसे ही चले तो हमारी नस्ल जितनी भी रहे, हमारे अंदर अगर खाने पीने नहीं हो तो हम उनको खिलाते हैं। और ये सबसे बड़ी बरकत की बात जो बोलो तो हमारे तो कुछ यहाँ के अंदर जब आए तो हमारा खाली प्लॉट था, हमारे अंदर कुछ ही नहीं था, कमी थी। जब हम यहाँ पर परिंदे लाकर छोड़े उसके बाद हमारी तरक्की होती गई। और जो बोलते हैं ना खुदा की राह में, जो इस्लाम के अंदर बोलो या गैर इस्लाम के अंदर भी ये तकरीर है कि पंछियों जो 7 अच्छी चीज़ें हैं, जो पंछियों को खाना डालने के बाद सबसे 7 अच्छी चीज़, उसमें एक चीज़ जैसे मच्छियों को खाना डालते हैं वैसे पंछियों को, तो वो चीज़ के अंदर जैसा जैसा हम उनको डालते गए तो उनके बरकत से हमारे भी अच्छा होता गया। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कबूतर प्रेमियों को कि आप इन पंछियों को अपने घर वालों की जैसा समझो, वो आपको अपने घर वाला जैसा समझ के पूरे दुनिया में आपका नाम रोशन करे। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बोली। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे कि बिल्कुल जब तक आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझेंगे इनको, सिर्फ आप इनको एक पैसा कमाने का जरिया या सिर्फ कबूतर हमको आसमान में देखना है इसके लिए पालेंगे, जब तक आप ना कुछ पा सकेंगे और ना कुछ बन सकेंगे। तो अगर आपको करना है शौक, भले 4 कबूतर रखो घर में, जैसे कि अभी सैम भाई के पास है 10 कबूतर है गिनती के, उनका शौक है। आज इतने बड़े आदमी होने के बाद में भी इतने बड़े दिल से बहुत बड़े हैं, बाकी सारी चीज़ों में तो बड़े हैं ही, लेकिन सबसे सीनियर और दिल से भी बहुत बड़े हैं। महाराष्ट्र केसरी को पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया, वो इतनी बड़ी नींव यहाँ पे रखी। आज सभी के जुबान पे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र केसरी का ही नाम है। एक बंदा ऐसा नहीं मिला यार 100 बंदों में जिसने बोला कि यार ये महाराष्ट्र केसरी बिल्कुल ठीक नहीं लगी हमको। सभी लोग मुझे बोले कि यार बहुत अच्छा है। तो सर महाराष्ट्र केसरी पे अगर बात आई है तो इस साल के सारे इनाम सर आपने ले लिए, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा क्यों किया आपने? हम करने वाले हैं, खुदा करने वाला है। जी खुदा करने वाला है। उन्हें हम ईमानदारी करें, हमारी मेहनत, बच्चों की मेहनत है, मेरी मेहनत है, सबकी मेहनत है जी सब मेहनत है, सब पूरा है क्या नहीं, उन्होंने मेहनत किया और ईमानदारी कबूतर खेले, ये हमको समाधान है। एक मुझे शेर और एक याद आया। जी इरशाद फरमाइए। इरशाद देखी न कोई कमी आपके प्यार में, यहाँ पर यहाँ तक आया आप। जी देखी न कोई कमी आपके प्यार में, इसलिए हम बैठे हैं सुबह से आपके इंतजार में। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत ही बढ़िया। देखो शहर की चौकाचौंध, शहर की टू टा पू 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 हॉर्न, ये वो सारी चीज़ों से यहाँ पे बैठने के बाद 10 मिनट में इंसान रिलैक्स। अभी ऐसा है यहाँ का मंजर कि यहाँ पे अगर किसी ने 4 पाई डाल दी ना, मैं सुबह उठूंगा सीधा। इतनी ज़बरदस्त यहाँ की हवा और यहाँ के लोग इतने प्यार भरे। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म कोई भी वर्ण इस शौक से बिल्कुल हटके है, कोई नहीं मानता। आज का ही किस्सा बोलता हूँ। आज हम लोग खाना खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, तो जो हम यहाँ के जो एक मोस्ट सीनियर पर्सन है यल्लाप्पा मामा, उनके साथ बैठ के हम लोग आज बिरयानी खा रहे थे। उन्होंने ही बनाई थी अपने हाथ से। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उन्होंने मेरे लिए बिरयानी वगैरह बनाई थी। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे पाटिल साहब को बोला, रंजीत पाटिल साहब को, अरे रंजीत अभी बिरयानी खा के देख टेस्ट बदल गया है। तो उन्होंने 1 चम्मच मेरे थाली में से लिया, मैं बहुत सोचता हूँ इन सारी चीज़ों को, और दूसरा निवाला उन्होंने बाबुल भाई के थाली में से लिया। तो 1 सेकंड के लिए भी किसी के दिल में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। और ये इस शौक के अलावा तो मुझे नहीं लगता यार इससे कोई बेटर चीज़ कोई है। तो सर सारे इनामात इस बार आपके सर पे ताज रहा, इस बार कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। सालों की तमन्ना आपकी पूरी हुई? मेरी उम्र कभी 65 साल हो गई जी, मगर जिस वक्त जो नशे वाले ने हर साल नंबर नजीक आने का, 1 नंबर मारा कोई बैग छीन के लेने का, अच्छा ऐसा होता रहा। बिल्कुल बात चोट हुई थी। आप भी एक दिन कभी बनेंगे, एक ना एक दिन में भी जरूर बनेंगे। हर साल 2 नंबर पर रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और ये मुकद्दर के सिकंदर, इन्होंने अपने मुकद्दर पे यकीन रखा, और यकीन के साथ ही ऊपर वाला यकीन करने वाले के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो इनको इस साल के जितने भी इनाम थे, सेम भाई 1 मिनट आपकी एंट्री चाहूंगा मैं यहाँ पे। सेम भाई कितने इनाम इस बार इन्होंने? 8 टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता। पूरे 8 टूर्नामेंट। ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं, इतने सारे ट्रॉफीज है। पर्सनली आप सिकंदर भाई के बारे में क्या बोलना चाहिए? सिकंदर भाई पहले से ईमानदारी से खेले आणि ॲक्च्युली
बहुत ज्यादा पहचान भी नहीं था। मैं जब इनका पेटी में आया था तो मैं जब आया था तब देखे उन्होंने, और उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह सब बताया। और हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि माइकल आप इतना करो कि कुछ गलत लोगों को इनाम जाने मत दो, और कुछ गलत तरीका से जो जीतते हैं, नंबर 1 अगर जीतता है तो ऐसा मत करने दो, तो कोशिश कर लीजिए। फिर आप लोग कुछ सोच के फिर अभी तक ये सील किया है कि पेटी सील कर दें। क्या बात है। तो मतलब ये आप सभी के मार्गदर्शन से ये सारी चीजें यहाँ पे संभव हो पाई है। आगे आने वाले सालों में अभी आपके कबूतर भी दिखाने हैं हमको लोगों को, थोड़े चंद सवालात मेरे रहे, उसके बाद हम लोग वीडियो को वापस कबूतरों की तरफ मोड़ेंगे। आने वाले सालों में क्या ये चमत्कार वापस से हमको सिकंदर चाचा के पास से देखने को मिलने वाला है? ये कुदरत का खेल है, इंशाअल्लाह। ये कोई आदमी कह नहीं सकता। जी तो उनका कबूतर खेल है, कभी क्या होता है कभी समझ में आएगा नहीं। जी जाते आखिरी शेर में पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल। आखिरी नहीं, आखिरी मत बोलिए आप शेर पे शेर पेश कीजिए, लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा पास में आ जाइए, आप थोड़ा पास में आ जाइए। जी कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। जी, कभी हार होती है तो कभी जीत कभी होती है। हार होती है तो कभी जीत होती है। हार के आगे ही जीत होती है। क्या बात है, हार के आगे भी जीत होती जीत है। होती है। जी हार कर जीतने वाले को हाजी सिकंदर करते हैं, हर साल नंबर देने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बात है, ये इन्होंने शेर अभी अभी मेरे ख्याल से ताजा बनाया है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इनसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके इतने अच्छे कबूतरों से आप रूबरू ना हो पाए। तो सबसे पहले हम आपको कबूतर दिखाते हैं। एक बेस्ट वाला इंटरव्यू इसके बाद होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा किंग्स पिजन के साथ। अभी जो नीचे वाला बटन, अभी आपको हम इनके कबूतरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके ब्रीडिंग वाले पे। तो भाई जिसकी नाम सुन के सिर्फ भाई के आंखों में आंसू आए थे, वो ये कबूतर है। इस कबूतर ने बोला था कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरे बेटे तेरा नाम जरूर करेंगे। ये कबूतर है, इसके याद में इसको बिल्कुल बाकायदा इन्होंने ताज के साथ में रखा हुआ है। तो ये 7वां अजूबा, और ये उसके साथ में आप 8वां अजूबा देख रहे हैं। ये इनकी लाइफ का 8वां अजूबा ही है। इसका नर है सुरमा नर, द टाइगर। इस कबूतर को इन्होंने टाइटल दिया द टाइगर के नाम से। तो ऐसे शौकीन होना चाहिए यार। देखो कबूतरों का इन्होंने इतना बड़ा फोटो लगा के रखा है। खुद का फोटो है आपका घर में इतना बड़ा? मुझे मालूम था ये नहीं बोलेगा। तो ये होता है प्यार कबूतर के लिए। और लेकिन ऊपर वाले को ये बिल्कुल मंजूर नहीं हो रहा है। देखो मेरे ऊपर ही बरस रहा है ये 2-3 दिन से। रहमतों की बारिश है ये। रहमतों की बारिश है, बिल्कुल। ये भी बोलते हैं कि ये जो बारिश है ये 3 महीने में होती है। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं और इससे डर के छुपते हैं। ये अल्लाह की नेमत, ये सिर्फ 4 महीने के लिए बरसती है और लोग उसको भी ठुकरा देते हैं। तो हम नहीं ठुकरा रहे उसको, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पेयर आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक बबरी मादी है और ये कलदुम्मा सा नर है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं बराबर बबरी और कलदुमा सही बराबर। बस ये थोड़ा इधर आ जाइए आप, माइकिंग में दिख रहा है। बारिश माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है बारिश, क्या बात है। तो इसमें अभी हम आपको थोड़ा यहाँ दिखाए, यहाँ दिखाए, थोड़ा दूर पकड़ेंगे ऐसे। दूर पकड़ेंगे, ऐसा ऐसा। ओके, दिख रहा है। ये लाइट तो कमी है, मतलब प्रॉब्लम है ही थोड़ा लाइट का, लेकिन हम क्या करें, हम गलत वक्त पे आ गए यहाँ पे। तो आपको हम अभी नर की आँख दिखाते हैं यहाँ से। बड़ा बड़ा हो गया। दिख रही है? क्या बात है। ये लाइट में दिखा रहे हैं कबूतर। ये नर की आंख देख लीजिए आप, इसका पूरा चेहरा दिखाइए एक बार। और हम लोग अभी शहरों से गांव की ओर आ गए हैं आपको शौक कराने। ये इसके पंख है, तो अभी तो फिलहाल कटे हुए हैं इसके पंख। इसकी पूंछ है, बिल्कुल बंद पूंछा कबूतर है। ये इसके पंजे देखिए आप, नाखून देखिए इसके, बहुत शानदार है। फीमेल इसकी दिखाएंगे आप लोग। ये इसकी फीमेल है, इससे आपको रूबरू करा रहे हैं हम अभी। बबरी मादी है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? बबरी बोलते हैं। बबरी। ले रहे हैं आप। सेंटर लो। इसके पंख
अभी तो फिलहाल कतरी के ही हुए हैं, अभी ये ब्रीडिंग में चले गए ना सारे। ये इसकी पूंछ, कमर खुली है, ये देखिए वाइट डॉट यहाँ पे दिख रहा है इसका बहुत बड़ा। ये इसके नाखून और पंजे हैं। इतना क्लियर जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। ये देखिए ये इसके पंजे हैं। तो अब सेकंड पेयर की ओर हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले इन कबूतरों के रिकॉर्ड्स हम लोग जानते हैं। चाचा कितने क्या रिकॉर्ड बने इन कबूतरों के? ये कबूतर देखा तो बहुत है, 12 घंटे 4 तास। अभी इस बार ये उड़े थे? हाँ इस बार ये नहीं, इसका बेटा उड़ा है। इसका बेटा उड़ा। कितने बजे तक उड़ा था ये? हाँ इसका बेटा 4:40 राउंड में नंबर ले आए, 4:40 तक महाराष्ट्र उड़ा। कबूतर किसी राउंड में। 4:40 हाँ, और उसका बेटे का बेटा अभी 7:04 उड़ा, 6:53। क्या बात है, 7:04 और 6:53। 4 तारीख को 6:53 और 10 तारीख को 7:04। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पेड़ है पूरा, ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए। और अभी पूरी रात हो गई है, टोटल रात हो गई है। अभी रात में आपको हम कबूतरों से रूबरू करा रहे हैं। ये देखिए बहुत शानदार। तो ये देखिए एक और पेड़ आपको दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये भी उसी ब्रीड में से, आ जाइए पास में थोड़ा, उसी ब्रीड में से है ये कबूतर। इनका क्या रिकॉर्ड रहा इस साल का? नहीं, इनके नहीं, पैदाश के लिए रखे हैं। अच्छा ये ये ब्रीडिंग मादी उड़ी है, अच्छा ये मादी कितने बजे तक उड़ी हुई है? 4:04 उड़ी है। 4:04 तक। ओके, तो ये नर की आंख से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वापस से एक बार। ये देखिए भाई कबूतर का चेहरा देखिए आप, लाइट नहीं है अभी, माशाल्लाह क्या बात है। तो बिना लाइट के भी ये तो रोशन हो रहा है कबूतर। कबूतर में बात ही कुछ अलग है यार, माशाल्लाह चेहरा एक बार बहुत शानदार, गजब, बहुत ही गजब कबूतर है। वो थोड़ा पास में लेते हैं हम लोग। क्या बात है, बहुत शानदार जी। तो यहाँ पे ये जो फोकस लगे हुए हैं ये कबूतरों के लिए लगे हुए हैं कबूतरों स्पेशल? के लिए। इसका मतलब ये रात में ये कबूतर यहाँ पे बैठते थे। और ये देख रहे हैं इसका वाइब्रेशन इसके पंखों का, तो इसकी ब्रीड्स भी बहुत शानदार होने वाली है। ये देखिए इसके पूंछ, लंबे कबूतर यहाँ की निशानी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी मैं यहाँ के कबूतरों में देख रहा हूँ, जो कि मैं शायद आइडेंटिफाई कर लूँ आगे चल के। यहाँ के जो कबूतर, उड़ने वाले कबूतर है, तादाद से ज़्यादा लंबे लग रहे हैं मुझे। अगर मैं कंपेयर करूँ उनको कोयम्बतूरी कबूतरों या मद्रासी कबूतर से, छोटे साइज़ के होते हैं कबूतर, कॉम्पैक्ट होते हैं थोड़े, लेकिन इनके कबूतरों के पंजे मजबूत हैं, थोड़े बड़े पंजे हैं। दूसरे कबूतरों से मैं रूबरू हुआ, उनसे अगर इनको हम लोग कंपेयर करें तो मजबूत पंजों के कबूतर है, कड़ीदार पंजे हैं, घर के बहुत पक्के हैं। गलत नहीं बैठे ना आज तक कभी कबूतर? बिल्कुल, उनके पैर देख के पता चल रहा है मुझे। तो फीमेल हम लोग दिखाते हैं, इसको छोड़िए रहा। अभी इनके सभी के पंख कटे हुए हैं, थोड़ा ये दिक्कत अभी देंगे हमको। मादी ये देखिए, मादी ये 4:05 तक उड़ी ना, 4:04। 4:04 तक ये मादी उड़ी हुई है। क्या बात है, बहुत शानदार। इसके पंख, दो ही पंख हैं, नरम पंख है, जबरदस्त, छूटने को कर रही है हाथ से। बंद पूछी कबूतरी है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल अगर हम लोग कोल्हापुर से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर आगे, हाँ बराबर 70 किलोमीटर। और मिरज से हम 15-20 किलोमीटर हैं। 15 किलोमीटर। ओके, तो अब आपको पेड़ छोड़ के दिखाते हैं हम ये। क्या बात है, ये देखिए भैया पेड़ छोड़ के दिखाया आपको। बहुत ही गजब कबूतर, नर बहुत ही ज़बरदस्त। अभी लगाया क्या जोड़ा? अभी लगाया, इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं हम लोग। इनके पास एक्चुअली सारे ब्लड लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो सिमिलरिटी है, एक ही ब्लड लाइन से सारे कबूतर बने हुए दिख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले वाला जो जोड़ आपको दिखाया हमने सेम टू सेम, ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ मादी की आँख थोड़ी लाइट थी। बाकी आपको नर का हम शौक कराते हैं। अभी ये इससे पहले जो सबसे पहले जो कबूतर दिखाया था ये वही ब्लड लाइन में से ना। ये देखिए भाई नर की आँख, क्या बात है, बहुत शानदार। और भैया हमारा सौभाग्य है कि कैमरा पे अभी सैम माइकल जी है, इतनी बड़ी हस्ती किंग्स पिजन के साथ, बहुत शानदार है, क्या बात है, बहुत ही गजब। थोड़ा पास लेके आते हैं, वाह ब्यूटीफुल।
बहुत ही शानदार, यस, क्या बात। पंख दिखाते हैं आपको। अभी तो फिलहाल कैच कर रखे हैं सारे कबूतर इन्होंने। पूंछ और ये इसके बच्चे, फीमेल दिखाते हैं आपको। तो भाई शहरों से गांव की ओर हम जो अभी ये हमारा सीज़न चल रहा है, शहरों से गांव की ओर में हम आपको आज नांदरे गांव में खड़े होके सिकंदर चाचा के कबूतरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। और मैं ये गांव में इतना अच्छा शौक हो रहा है, ये मादी की आंखों की फ्लैश करने की आप क्वालिटी देखिए। आप पल के झपकाने के बाद जो कबूतर अपनी तीली को छोटा बड़ा करेगा, उसमें बेशुमार उड़ान होगी, यह मैं आपको बताता हूँ। इसकी पुतली आप देख लीजिए, क्या बात है, बहुत शानदार। पैरेट की तरह, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, पैरेट की तरह जूमिंग होना चाहिए आंखों की। आंखों की जूमिंग भी कुछ उस तरह से है। अभी रात है यहाँ पे, इसलिए प्रॉपर ढंग से नहीं दिख रही हमको, लेकिन इसकी भी जूमिंग उसी तरह की है। बहुत शानदार। पंख तो इसके अभी आ रहे हैं ना, इसको पंख दिए हैं? दिए। अच्छा, ये उड़ाने वाले हैं मतलब ये? नहीं, अभी नहीं। सितंबर 2 बार देते हैं हम पंख। अच्छा, 2 बार साल में 2 बार। ओके। पूंछ लंबी है थोड़ी कबूतरों की, यहीं के बने हुए कबूतर। ये स्टार्टिंग जो हुई कबूतरों की, वो भी मैं आपको इंटरव्यू के दौरान पूछी हैं इनसे सवाल, उसमें आप जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ये पैर छोड़ के दिखाते हैं आपको। क्या बात है, बहुत शानदार। जी, तो ये देखिए, ये एक और पेयर आपको दिखा रहे हैं हम लोग। मादियों में ज़्यादा सिमिलरिटी है, सभी मादियों लगभग एक जैसी है। और वो जो नर है सुरमा, उसका ये बेटा है, जो भाई साहब जिसकी तारीफ़ करते हुए थक नहीं रहे, वो कबूतर जो हर साल जीतता था। तो मैं आपको नर की आंख दिखाता हूँ। सबसे पहले मादिन को जरा आप पकड़िए। क्या बात है, थोड़ा जूम करके दिखाइए। बहुत शानदार। पंख तो अभी इसके फिलहाल इतनी है, मेन पंख कटे हुए हैं, बिल्कुल बिछे हुए पंख है। तीनों पर है लेकिन एक दूसरे के ऊपर बिछे हुए। ये देखिए, जी फीमेल दिखाते हैं आपको हम। इसके भी पर दिए हुए, ये भी उड़ने वाली है अभी। अच्छा, दूसरी बार पर दे रहे दूसरी बार पर देना पड़ता है, हैं। ओके, तो प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसे अभी दे ले। इसकी चोंच दूसरे कबूतरों से बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी चोंच की कबूतरी है। पंख तो अभी आ ही रहे हैं इसको, जिद्दी कबूतर है। इनके पंखों में देख रहा हूँ मैं, मुलायमपना जो है बहुत ही ज़बरदस्त। बदन भी इनके बहुत मुलायम से हैं, एकदम नाजुक से। फीमेल बहुत नाजुक बदन की है, नरम हड्डी के आप बोल सकते हो, और मेल यहाँ पे कड़क हड्डी के। उससे जो जोड़ों का तावबंदी जो मिल रही है जोड़ों, उससे जो बच्चे हैं वो परफेक्टली फ्लाइंग कर रहे हैं। ये पेयर है वो, हम लोग इन्हें बेसिकली जीरे कहते हैं। जीरे कबूतर हम लोग इन्हें यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे, लेकिन अलग नाम है। हर यहाँ पे सुरमे बोलते हैं इनको। सुरमे। क्या बात है, बहुत शानदार जी। यहाँ पे पेयर, ये भी बहुत शानदार पेयर दिख रहा है। तो अभी जो इनके पास इस साल के महाराष्ट्र केसरी जो ये हुए, उनमें उस
उन कबूतरों में जो जिन कबूतरों ने इन्हें जीत हासिल करा के दी, वो सारे कबूतरों से हम आपको एक एक करके रूबरू कराते हैं। 5 कबूतर है वो, जिसमें पहला ये है, इसको क्या बोलते हैं, सुरमा। ईश्वर मारना बोलते ये जो मैंने फोटो देखी थी जो कबूतर की, जो आपके पास नहीं है, ये सेम वैसा ही दिख रहा है, वही ब्लड लाइन का, उसी हैं। का हाँ, बेटा है। उसी का बच्चा है। क्या बात है। तो भाई ये तो बिल्कुल सेम टू सेम बाप की कॉपी आया है बिल्कुल। ये देखिए ये नर, इसकी आंखों की जूमिंग देखिए आप, क्या बात। 5 साल लगातार ये सेकंड पोजीशन पे रहे, हर साल मतलब हर साल आता है नंबर। हर साल सेकंड पोजीशन पे रहे। इस पिछले साल बस ये फर्स्ट, मतलब इस साल ये फर्स्ट आया। सेकंड के पायदान से सिर्फ एक पायदान आगे, एक नंबर से हमेशा ये बस बचते रहे। लेकिन इस साल इनको ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ सुनी और इनकी मेहनत रंग लाई। दुआ तो ऊपर वालों की थी, लेकिन इनकी मेहनत थी पूरी। उस मेहनत को देख के इन्हें पहला आज क्रमांक मिला, फर्स्ट प्राइज़ इन्हें मिला, महाराष्ट्र केसरी हुए। पूंछ इसकी बिल्कुल फेविकोल का जोड़, पंख देखिए इसके बिल्कुल तलवार की धार, मुलायम पंख, 2 पंख एक साथ देखिए कितने आराम से मुड़ रहे हैं यहाँ पे। मुलायम पंखों के कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं। तलवार मतलब पतले पर होना चाहिए कबूतर के, आगे से पॉइंटेड, बीच की जो तीली होती है वो परों के अंदर बिल्कुल घुसी हुई होना चाहिए, बिल्कुल उभरी हुई नहीं होना चाहिए। उस तरह के कबूतर बहुत ज़्यादा प्रवास करते हैं। तो ये फर्स्ट कबूतर हमने आपको दिखाया। इसकी मादी, अच्छा इसकी मादी जो 5 उड़े थे उसमें की है ये भी? नहीं वो अच्छा ये नहीं, इसकी मादी अभी आपको दिखा देते हैं। पहला कबूतर तो हमने दिखाई दिया, लेकिन आप मुझे अभी सिर्फ वही कबूतर दिखाइए जो उड़े थे। हाँ अच्छा। तो ये फीमेल भी उड़ी हुई है? नहीं ये नहीं उड़ी, ये अभी जोड़ के हिसाब से लाई है। ओके, तो ये फीमेल के बारे में एक मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि इससे जो भी बच्चा आप बनाएंगे वो 7:30-7 बजे के बाद ही उतरेगा। इतनी ये मादी में क्वालिटी नज़र आ रही है मुझे। बहुत ज़बरदस्त कबूतरी है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी बदले बात करना, मैं बात करना। अच्छा आप इसके बारे में बात करोगे, पकड़ो ये। हाँ चलो, ये जो कबूतर है एक मिनट है अल्लाह के फजलो करम से आज़ान के बाद ही उतरता है अच्छा हर साल। तो इंशाल्लाह ये साल के उड़ा, मगर जो उड़ा है आज़ान जब सुनेगा तब आज़ान के बाद नहीं उतरेगा। एक सुबह जो ऊपर जाएगा उड़ान के लिए 1 मिनट बंद नहीं रहेगा, दिख के खेलेगा। किसी को कुछ इतना रेफरी को कोई तकलीफ नहीं होगी कुछ देखने नहीं, की, कबूतर आपके सामने कुछ उड़ते हैं। नहीं। अभी खेलेगा, ऐसा आएगा 20 मिनट साइड में जाएगा, 5 मिनट में वापस आएगा, दिख के खेलता है। कोई शंका लेने कुछ का काम नहीं। मतलब आपके लॉफ्ट का सबसे बेस्ट कबूतर आपको सब लगता है? एक नंबर का है। एक नंबर का ये। यानी आज़ान सुन के ही तो बैठेगा ये। क्या बात है। तो भाई ये अभी तो मैंने आपको दिखा दिया। वैसे तो ये कबूतर अब मैंने वो 5 कबूतर जो आपसे हाँ, बोला दिखा था, ये वो दिखाते, उसमें का ये पहला पहला आपको दिखा दिया हमने। हाँ। अभी बाकी के भी दिखाते हैं। तो ये दिखा रहे हैं हम लोग। ये कितने बजे उतरा था? 6:03 6:03 पे ये कबूतर उतरा था। और ये उसी ब्लड लाइन में से है, लेकिन माँ अलग थी उस टाइम पे। आँख दिख रही है इसकी माँ अलग थी। तो ये थोड़ा इसने कलर में इसके थोड़े चेंजेस हुए हैं। और अभी इसको हम परेशान नहीं कर रहे, कोटा भरा हुआ है, बच्चों को ये दाना खिलाने वाला है। इसके लिए इसकी आँख वाँख हम ज़्यादा पकड़ के नहीं दिखा रहे आपको। ये सेकंड कबूतर था जो 6 बजे के आसपास के टाइम पे 6:03 पे उतरा है। इसके पंख ये है। और ये सारे मिलके उड़ते थे? हाँ, मिल कि अलग अलग उड़ते थे? नहीं मिल सब एक साथ मिलके उड़े। क्या बात। इसको छोड़ दीजिए आप सबसे पहले। ये दाना इसके पेट में ज़्यादा है एक्चुअली। और ये तीसरा कबूतर है। ये कितने बजे तक उड़ा था? 6:03 ये भी 6 2 मिनट 6:02 पे। 6:01 6:02 6:03। क्या बात है। ये 6:02 पे ये कबूतर उतरा हुआ है। इसकी आंख दिखा सकते हैं हम आपको, क्योंकि ये अभी बच्चों पे नहीं है कबूतर। 6:02 का इसका रिकॉर्ड रहा। बहुत शानदार। इसके पंख दिखाते हैं आपको। ये देखिए पतले परों का कबूतर है, मुलायम है। पूंछ इसकी बिल्कुल बंद, एक पत्ती पूंछ।
नाखून और पंजों का शौक कीजिए। तीसरा कबूतर आपको दिखाते हैं हम। तीसरा तो यही था, चौथा दिखाते हैं हम। ये एक और कबूतर है उसी में का, इसके भी बच्चे हैं अभी फिलहाल। इसका भी पोटा बहुत खड़ा हुआ है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते इसको भी हम लोग। इसकी आँख आप इस तरह से देखिए, यहाँ से दिख रही है क्या पंख नहीं है अभी फिलहाल। पूंछ ये है इसकी, बिल्कुल बंद पूंछ का कबूतर है। नाखून ये है जी। ये दिखाइए भाई साहब, ये लास्ट कबूतर। नहीं मादी अच्छा ये फीमेल है ना? 5:18 बेटी 5:18। ये मादी देख लीजिए आप। ये थोड़ी अलग कबूतरी दिख रही है मुझे, पूंछ का ये स्ट्रक्चर से बता रही है। ये देखिए बिल्कुल पूंछ इसने ऐसे खोल दिया। मेरे एक दोस्त थे, बहुत काबिल दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला था जीत यार ऐसा कबूतर अगर कभी मिले तो मेरे को बताना ज़रूर, जो हाथ में लेते से अपनी पूंछ मोर के पंखों के जैसे खोल दे। तो ये एक अपने आप में एक ब्लड लाइन है मेरे ख्याल से। ये भी कबूतरी इसके पैटर्न के, उड़ने के पैटर्न के बारे में थोड़ी बात करते हैं हम लोग। थोड़ी अलग लग रही है। तो क्या ये कबूतरी कभी ऊंची हुई है आपके पास? बहुत ऊंची होकर उड़ती है ना ये कबूतरी। उनके पैटर्न और इसके पैटर्न में थोड़ा अलग लगता है आपको? ये सबसे अलग उड़ती है। ओके, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कबूतर को लेके उड़ते एक साथ में लेके उड़ती है। प्लस ये ऊंची उड़ती है, इसकी ज़्यादा ऊंचा है। 8 साल से नंबर में है। ये 8 साल से ये जीतती आ रही है। तो ये जो फीमेल है एक्चुअली ये थोड़ी क्रॉस ब्रीड कबूतरी है, ये थोड़ी क्रॉस हुई कबूतरी है। ये हाई फ्लायर्स में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टच है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बॉडी की, और क्या पता क्यों थोड़ा पंजाबी स्ट्रक्चर इसका लग रहा है कबूतरी का मुझे। आपके पास बाबू भोसले वाली ब्रीड है? नहीं, वो नहीं है। ओके, ये इसके पंख बिल्कुल पतले पंख है, बिल्कुल पंजाबी कबूतरों जैसे। ये मादिन कहाँ से लाई हुई है? हमें घर के घर का तो ये पुरानी ब्लड लाइन में से ही कबूतरी है आपके? हम घर के थे, बैठ का नहीं, घर के ही कबूतर सबका पूरा घर के। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, थोड़ी ये हाई फ्लायर जैसी लगती है ना, थोड़ी बहुत गिरेबाज कबूतर जैसी दिख रही है। ये हाई क्रॉस की हुई है। हाँ वही मैं बोलूँ, ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर और हाथ में लिए इसने पूंछ खोल दी तो वो दिखाते हैं। अब आपको एक काम करते हैं हम लोग, टाइम बहुत हो गया है, तो अब हम आपको डायरेक्ट एक एक करके सारे पेयर्स अंदर ही दिखा देते हैं, ठीक है? कि भाई ये पेयर्स आपको दिखा रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। एक और पेयर है, सिंगल है, सिंगल है ना। ये भी एक अलग दिख रहा है कबूतर, ये भी हाई फ्लायर है। हाँ ये जुने पैदाश में हमारे वो एक ही अच्छा, आपके दादाजी के टाइम से वही पीछे रखा है उसने। 4:37 उसने नंबर लिया था राउंड 4:37 क्या बात। एक और पेयर है माशाल्लाह, ये भी बहुत शानदार है। ये तो दिखा दिए ना हमने? हाँ दिखाया, जोड़ दिखाया। क्या बात है, ये भी दिखा चुके हैं हम आपको। बराबर। ये वो सुर में न रहा। अच्छा ये सुरमई नार है, ये दिखाया हमने? इसको इसे आज जरा थोड़ा स्पेशल दिख रहा है कबूतर। मैं दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। क्या बात है, जब इसके पंख भी है ना शायद पूरे, दिखाई इसके पंख। ये देखिए बहुत उम्दा पंख है इसके। 8 महीने से घर वापस आया है। 8 महीने के बाद? अच्छा, मतलब ये चली गया था कहीं? चले गया था घर के डेरे से ना, बाज के डेरे से गया था। हाँ 8 महीने के बाद वही पक पे वापस आया था। क्या बात, मतलब किसी ने पकड़ लिया होगा? नहीं पकड़ने नहीं। फिर ये 8 महीने कहाँ घूमा होगा? घूमते ऐसा क्या मालूम। क्या बात, ठीक है। तो आपके पास से जब उड़ा था तो ये पर्दार उड़ा था? हाँ जब आपके पास से उड़ा था तो पंखों में उड़ा था? पंखों में उड़ा था। फिर एक एक पंख पे आया? हाँ तो फिर शायद हो सकता है किसी ने पकड़ लिया हो ना इसको, क्योंकि एक एक पंख फिर इसके। जूनी पंख पे आया था ना। अच्छा जूने पंख पे आया था क्या? ओके। एक और पेयर है, ये भी अलग ही दिख रहे हैं थोड़े। ये आपके घर की ब्रीड है? ये घर की ब्रीड है। ये कौन सा है? ये नर दिखाइए जरा, ये दिखाया ये नर हमने? नहीं दिखा। नहीं दिखाया, इसको दिखाइए जरा एक बार।
मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। क्या बात है, बहुत शानदार। जी ये भी नहीं दिखाया ना। तो ये देखिए भाई, एक और नर आपको दिखाना रह गया था। ये भी घर की ब्रीड है ना? घर की क्या बात है, बहुत शानदार कबूतर है जी। ये वाला, हाँ ये भी उड़े हुए हैं। हाँ उड़े हुए। क्या बात। अब हम सेकेंड पेटी की ओर चलते हैं। तो ये सारे बच्चे हैं बच्चे हैं। जो पेयरिंग पे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये एक अनारा कबूतर है बच्चों में, ये भी घर का ही बच्चा है। ये किसका बच्चा निकला हुआ? बड़े सब्जी का। क्या बात है, बहुत शानदार। इसके का जी इसके आगे मैं दिखाऊँ। क्या बात है, ये गोल्डन आइस में है ना? शानदार। ये फीमेल है मेल है? मेल है। ये अनारा कबूतर है। क्या बात है यार, इसकी आँख देखिए आप। ओहो बहुत गजब। ये घर का ही बच्चा है? हाँ घर का। ये किसका बच्चा है? वो कलदुम नर का बच्चा है। ओके। ये एक अभी तक मैं बहुत सारे लॉफ्ट्स में गया हूँ, इतने भारी तादाद में मेरे बच्चे किसी के पास नहीं दिखे। इनके पास बच्चे बहुत हैं। बाकी ये है अगर किसी के तो ब्रीडिंग नहीं निकाल रहे हैं लोग। ये कह रहे, ये भी अनारी है। हाँ अभी बच्चे हुए हैं। ओडिसी नर के बच्चे हैं। इसकी आँख किस कलर की है? ये भी अनारी है। क्या बात है, बहुत शानदार। ये किसके बच्चे हैं ये? सुरमे नर के। क्या अच्छा उसी में है ये ब्रीड? ये दोनों भी? हाँ वही है। ये आँख नहीं दिखाना चाह रही है, दिखा दी। ये किसका? ये भी घर के बच्चे हैं। ओके तो ओवरऑल हम सारे कबूतरों से आपको रूबरू करा चुके हैं। यहाँ पे सैम भाई भी है, बाबुल भाई भी है, पाटिल साहब भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं रूबरू कराने आपको चचा से, सिकंदर चाचा से। तो भाई साहब जाते जाते आप और आपके अब्बाजान से मैं एक और सवाल यहाँ पे रखना चाहूँगा, आखिरी सवाल आवाम के लिए, कि आप इस आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी शेर, एक लास्ट का वाला शेर, सबसे बेहतरीन वाला शेर आज होना चाहिए लास्ट में, और उससे पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो क्या है, हर एक शौकीन है, हर एक आदमी शौकीन है। तो सब ने मिलकर ईमानदारी से खेले और ईमानदारी से जीते, या हमारा मेरे दिल का इरादा है जी। और सबसे पहले जो सील का नियम निकाला, सब मैंने पहले आवाज उठाई। किसने? पहले मैंने अच्छा आवाज आपने उठाई। पहले आवाज उठाई? जी आवाज उठाई, सबको मालूम है। और उनकी इजाजत लेके आवाज उठाई। जी अल्लाह ताला ने उसे एक्सप्लोर किया। जी और जी ऐसी से ईमानदारी से खेले, ईमानदारी से जीते, सबका नंबर आना चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शेर आखिरी वाला? आखिरी वाला शेर आपको सुनाऊंगा, इरशाद। सुना जरूर सुनिए। कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। जी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी। हर साल नंबर लेने वाले को हाजी सिकंदर कहते हैं। क्या बात है, ये तो सर आपने आपके लिए कहा। हाँ, लेकिन आवाम के लिए एक शेर होना आवाम के लिए चाहिए। जरूर। जी खुदा चाहे तो फिर से मुलाकात होगी। क्या बात है। खुदा चाहे तो फिर से मुलाकात होगी। आकर कबूतर शौकीनों की बात होगी। जिंदगी रहे ना रहे, हमारी याद तुम्हारे साथ होगी। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप क्या बोलना चाहेंगे? जी पहली से जरा मैं आपका अधूरा रहा, यहाँ जी, तो जी। आप आए, वो अधूरा रहेगा था, आज अभी पूरा करता हूँ। जी जी जी। मैं एक मिनट। तो जो अधूरा से रहे तो पूरा कर जा रहा हूँ, समझ फरमाए। जी जी जी। तो
देखिए न कोई कमी आपके प्यार में, इसलिए हम बैठे हैं आपकी सुबह से इंतजार में। जी ना शिकवा करते हैं ना गिला करते हैं। अरे इमरान भाई, ना इमरान ही है ना? जीत बोलिए, इमरान जीत बोलिए, भाई। जो भी बोलिए। जीत भाई, तुम सलामत हो, खुदा से दुआ करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं भी इनकी सलामती की दुआ ऊपर वाले से कहूँगा, इंशाल्लाह आने वाले तौर में इनके सारे कबूतर सलामत रहे, ये सलामत रहे और इनकी कबूतरबाजी ता जिंदगी सलामत रहे। इनके बच्चे को भी शौक है और इनके बच्चों को भी शौक रहे। और आप सभी भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी, आपके राय कमेंट्स के जरिए आप भी हमारी सलामती कभी कभी पूछा करें। लोग पूछते नहीं है कि जीत भाई कैसे हो, बिल्कुल गलत बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जीत भाई आप कैसे हो। तो मैं तो भाई शेर बोलना मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं अपने प्यार मोहब्बत से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से शौक कीजिए, ईमानदारी से यहाँ के जो लोग हैं जो बिना डोपिंग के कबूतर उड़ाते हैं, आप सभी लोग भी इस रेस में हिस्सा ले लीजिए जिस रेस में चाचा है। देखिए, आप बेईमानी की ज़िंदगी आप कितने भी दिन जिए, लेकिन एक ईमानदार आदमी जब आपको एक चाटा मार देगा तो आपका सारा गुरूर घमंड सब निकल जाएगा। उस दिन आप आपकी नज़रों में गिर जाओगे। आप बेईमानी से कितने दिन उड़ा लोगे, 100 200 500 कितने इनाम आप हासिल कर लोगे, लेकिन आईने में आप खुद को देखोगे जिस दिन ना, तो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आपको आपका चेहरा देखने में शर्म महसूस होगी कि यार मैं इसके हकदार नहीं, मैंने किसी ना किसी के पीठ पे लात रख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्या है, ईमानदारी से आप काम करो। कबूतर शौकीनों को मेरी इल्तजा है और आखिरी शेर बिल्कुल है। बिल्कुल, वो अभी आखिरी शेर हम पूरी रात भर आज शेर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल, पंछियों से दिल लगाकर तो देखो। क्या बात है, पंछियों से दिल दिल लगाकर लगाकर तो देखो, जी उनको वक्त पर खिला पिलाकर देखो। जी, क्या देते नहीं पंछी, उन्हें आसमान में हिलाकर तो देखो। क्या बात है। क्या देते नहीं पंछी, उन्हें आसमान में उड़ा कर तो देखो। बेशक। और जिन भाइयों ने चैनल देखा नहीं है, एक बार सब्सक्राइब करके तो देखो, क्योंकि ये ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि अब हम लोग निकल चुके हैं शहर से गांव की ओर, और गांव की कबूतरबाजी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और गांव के कबूतर शौकीनों से आपको मुलाकात करवा रहे हैं आपको। तो इस वीडियो के दरमियान अगर आपको हमारी कोई बात हाँ। बुरी लगी हो तो हम लोग आपसे माफ़ी चाहते हैं दिल से, लेकिन हम लोगों ने एक भी ऐसी बात जो झूठी हो वो नहीं बोली। बाकी सच्चाई का झंडा जिसके हाथ में रहता है उसके पीछे तो दुनिया पड़ी हुई रहती है, ये तो इतिहास गवाह है उसका। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए और अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, शब्बा खैर।